हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आशा करती हूँ बढ़िया होंगे। और आज का ये मेरा ब्रेकफास्ट है और ये मैंने चना चाट बनाया है। कैसा बना है बताइएगा और आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा कभी। बहुत ही सुंदर लगता है। और अभी मैं वेट लॉस जर्नी में अपना कर रही हूँ, तो उसी में मैं यहाँ पे हल्का फुल्का नाश्ता ही लेना पसंद कर रही हूँ। बाबू मेरा उस रूम में सोया हुआ है क्योंकि ना मुझे हेवी अभी नहीं करना है नाश्ते में, तो इसलिए मैं कुछ इस तरीके से खा लेती हूँ ना, तो मेरा पेट मतलब भर जाता है और फिर मैं अपने जो डेली रूटीन के काम है उसमें लगती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट अपना जो है वो कर रही हूँ। उसके बाद मुझे आज करना है ना, आज मैं आप सभी को ना अपना एक खजाना दिखाऊंगी। तो चलिए आपको दिखाती हूँ क्या है उसमें। और ये रहा मेरा छोटा सा खजाना। इस खजाने में है बहुत सारे बुक, मेरे पूरी जर्नी के जितना मैंने शादी के बाद जो भी एग्ज़ाम दिए हैं, जो भी मेरे बुक हैं, वो सब मैं आपको आज दिखाऊंगी और आपको इसके पीछे की कहानी भी बताऊंगी। तो ये देखिए, ये यहाँ पे ना 9th क्लास की और 10th क्लास की मैथ की बुक है, जो मैं गांव गई थी ना, तो अपने भाई से लेकर के आई थी और मुझे याद नहीं था, तो मैंने ऑनलाइन भी मंगा लिए हैं। तो ये मैं हटा रही हूँ, पुराने हो गए हैं। अब मैं इसे रख दूँगी, किसी को पढ़ना होगा तो पढ़ेगा, या फिर मतलब जो हमारे घर में आते हैं ना बहुत सारे बच्चे, तो वो उनको ले जाना होगा तो ले जाएंगे। एक बार मैं उनसे पूछ लूँगी, नहीं तो फिर इसको मैं बेच दूँगी। तो यहाँ पे मैं वही छटाई कर रही हूँ। और ये है इतिहास का 6th क्लास का और 7th क्लास का बुक। और मैं आपको पूरी अपनी जर्नी बताती हूँ। जब मेरी शादी हुई थी तो आपको मैंने वीडियो एक बनाया ही था पहले, तो उसमें मैंने बताया हुआ है। तो ये एक बुक जो मेरी गुनगुन ने लिया है, तो ये ओरीफ्लेम का बुक है और ये एक मेकअप का प्रोडक्ट इसमें आता है। ये मैंने नेटवर्क मार्केटिंग भी किया है 2 साल और उसमें भी मेरी कमाई मतलब हो जाती थी थोड़ी बहुत। और ये देखिए, ये यहाँ पे ना सामान्य ज्ञान का बुक है, ये रेलवे का है। और शादी के तुरंत ही बाद 2-3 महीने बाद मैंने एग्ज़ाम दिए थे और 2-4 नंबर से मैं उस एग्ज़ाम में रह गई थी। उसके पहले मैंने बैंक क्लर्क का दिया था, वो भी बुक मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे देखिए, मुझे गुनगुन का बुक मिला। ये मैं रिसेंटली मैं गांव गई थी तो गुनगुन के लिए लेकर आई थी। ये सरकारी विद्यालय की बुक है, तो ये मैं लेकर के आई हूँ। ये 1 क्लास की बुक है, तो उसको मैंने दिया है। और ये मैंने आपको बताया कि मैं ये भी 2 साल करी हूँ, मतलब साइड से। ये वर्क फ्रॉम होम था और ये मैंने किया है। अभी भी मैं उससे जुड़ी हूँ, लेकिन जब मेरी पढ़ाई, अभी मैंने स्टडी चालू करी है तो उसको मैंने छोड़ दिया है अभी। और ये देखिए, ये RS अग्रवाल की गणित की बुक है, अंक गणित की। ये भी मैंने शादी के पहले ही खरीदी है और ये मैं जब कंपटीशन की तैयारी करती थी, ये तब की बुक है। और ये है ये देखिए, ये नॉन वर्बल और वर्बल, ये रीजनिंग का बुक है। ये भी बैंक क्लर्क में आते हैं। ये दोनों में जब स्टडी मतलब स्टार्ट करी थी कंपटीशन का, तो उस टाइम का ये बुक है। तो अभी भी ये मेरे साथ है। मैं उसको लेकर आई थी गांव से, जब मेरी शादी हुई थी। तो जब मैं मुंबई आई थी तो मैं लेकर आई थी। और उसके बाद बैंक के भी मैंने एग्ज़ाम दिए, तो वो भी मेरे छूट गए थे। और उसके बाद मैं इतनी तेज़ बीमार पड़ गई, मुझे कैंसर हो गया। फिर मैं उससे लड़ने लगी और फिर मेरी पढ़ाई जो है वो छूट गई थी। और काफ़ी समय छूटने के बाद ना मेरे को मतलब एहसास हुआ बाद में कि मुझे पढ़ना चाहिए। और एक बात और मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ कि देखिए, जो मैंने लापरवाही करी है ना, वो आप मत करिएगा। कभी कभी लगता है ना कि अब पढ़ के क्या होगा, इतने सारे काम हो जाते हैं, इतने सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन जब आपके दिमाग में ये चलता है ना कि हाँ, अब मुझे पढ़ लेनी चाहिए, एक बार दोबारा फिर से ज़िंदगी ने मौका दिया है ना, एक बार, तो आपको ये एहसास होगा जब आप अगर अच्छे से पढ़ाई किए होंगे। और ये मेरी बीएड के एंट्रेंस की बुक है, बिहार की, और ये भी मैंने ख़रीदी थी। अब ये सब की ज़रूरत नहीं है, तो ये मैं निकाल रही हूँ यहाँ से। अब मतलब हटा रही हूँ जिन बुकों की मेरी मतलब काम नहीं है, उस बुक को। तो मैं ये आपसे बात कर रही थी ना कि जब भी हम ये सोचते हैं ना कि मतलब हमें दोबारा मौका मिल रहा है और मेरी ये सर्टिफिकेट जो है वो रखी रह जाएगी, तो एक बार एक जुनून के साथ एक बार दोबारा से ज़रूर अपने जीवन को मतलब अपने आप को मौका देना चाहिए और अपने आप पे काम करना चाहिए। क्योंकि आप देखिए कि 1 मिनट में लिया हुआ फैसला ना पूरी ज़िंदगी को बदल देता है और हमारी जो लाइफ है वो चेंज हो जाती है, सिर्फ एक सोच के ज़रिए। उसे ज़रूर करनी चाहिए। और मेरे साथ भी यही हुआ, मैंने अपने टाइम को बहुत ही बर्बाद किए हैं। और जिस समय कोरोना चल रहा था, उस समय मेरी बेटी थी, छोटी थी, लेकिन उसके पहले मुझे 1-2 साल 3 साल का समय मिला था। मैं चाहती तो कर लेती, लेकिन मुझे लगा उस टाइम की अब ज़रूरत नहीं है। अब क्या ही मतलब एक मतलब ज़िंदगी जो है ना वो बहुत अच्छी खासी चल रही थी, तो मुझे लगा अब ज़रूरत नहीं है करने की, क्या ज़रूरत है, छोड़ो, नहीं करेंगे तो भी मेरी लाइफ जो है वो अच्छे से चल जाएगी। लेकिन होता है ना कि फिर हमें गिल्ट फील होता है जब अपने सर्टिफिकेट को देखते हैं। तो
एकाएक मेरे दिमाग में ये चीज़ें चली कि मतलब मेरे जो सपने थे और मैंने कुछ सोचा था अपने बारे में करने के लिए, तो वो तो रह ही गया। वो मैं मतलब क्या कर रही हूँ मैं, मतलब ऐसे लाइफ चल रहा है, ऐसे ही चलती रहेगी। तो दुख तो नहीं है किसी चीज़ का, लेकिन फिर भी मैंने अपनी पढ़ाई को फिर से स्टार्ट किया है और फिर मैंने बीएड करा। और मेरी ज़िंदगी की जो जंग है वो बहुत ही बेकार रही है शुरू में, क्योंकि शादी के तुरंत बाद मुझे इन्फेक्शन हो गया जो कि कैंसर का रूप ले लिया और बहुत दिनों तक मैं उस ट्रीटमेंट में रही। उसके बाद तो मैं जीना ही मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता था, मेरा मतलब जीने का ही उम्मीद कम बच रहा था मेरे दिमाग में। तो फिर उस समय पढ़ाई का क्या ही सोच सकते हैं, तो पढ़ाई मेरा काफ़ी ज़्यादा मतलब गैप हो चुका था उस टाइम, और काफ़ी ज़्यादा मतलब 2 साल 3 साल तक मैंने छोड़ दिए थे। उसके बाद मेरे हस्बैंड के दिमाग में ये चीज़ें आई थी कि मतलब छोड़ो, अब तुम पढ़ाई लिखाई मत करो, बस ऐसे ही तुम्हारी ज़िंदगी अच्छे चल रही है और जितनी जीवन तुम्हारी बची है ना उतना तुम खुशी से बिताओ और बाकी की चीज़ें छोड़ो। मैं थोड़ी सी भी स्ट्रेस या थोड़ी सी भी चीज़ें सोचती थी ना, मुझे सोचने ही नहीं देते थे, बोलते थे फालतू की चीज़ें छोड़ो, बस तुमको खुश रखना है, तुम मेरे साथ खुश रहो, बाकी चीज़ें हम देख लेंगे, मैनेज कर लेंगे, तुम ज़्यादा सोचो ही मत, तुम अपनी लाइफ अच्छे से जियो बस, और तुमको कुछ नहीं चाहिए अपने ज़िंदगी में, तुम अच्छे से रहो, बस मैं यही चाहता हूँ। मैं भी कुछ देर के लिए यही सोचने लगी कि चलो ठीक है, अच्छा ही तो कर रहे हैं, अच्छा तो सजेशन दे रहे हैं, बस और क्या चाहिए लाइफ में। हस्बैंड है, अच्छा खासा फैमिली है, बहुत ही अच्छा सब कुछ चल रहा है, तो मैंने भी छोड़ दिया था। लेकिन वही होता है ना, मैंने कहा ना कि एक दिन मैं मतलब सोच रही थी, मैंने अपने सर्टिफिकेट देखे और मुझे लगा कि नहीं, अब सब कुछ सही हो गया है, मैं जी गई, मैं बच गई, मैं मर के बच गई, तो अब मैं फिर से एक बार अपने आप को मतलब जगाने की कोशिश कर रही हूँ और एक बार मैं अपने जीवन में आगे बढ़ रही हूँ। अरे कुछ नहीं होगा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा, और मैं फिर से एक बार मतलब इसी बहाने जीने का मतलब नज़रिया ढूंढ लिया मैंने, और फिर से मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी हूँ। और उसके बाद जब मुझे मतलब ट्रीटमेंट हो रहा था, उस टाइम भी मैंने बंगाल का जो है वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट हुआ कोलकाता में, तो वहाँ भी मैंने एग्ज़ाम दी थी जो कि टीईटी का था, मतलब वहाँ पे तो सॉरी एग्ज़ाम दी नहीं थी, फॉर्म मैंने फिलअप किया था, लेकिन मेरा मतलब केमोथेरेपी का जो टाइम चल रहा था उसी डेट को हो गया, तो फिर मेरा एग्ज़ाम उस टाइम छूट गया। तो सभी लोगों ने यही सलाह दिया कि तुम्हारे शरीर से बढ़कर अभी कुछ नहीं है, तो तुम एग्ज़ाम के चक्कर में मत पड़ो, तुम्हारा मौका बाद में भी मिल जाएगा। लेकिन वही चीज़ होता है ना कि मौका फिर बाद में नहीं मिलता है, और ज़िंदगी एक ही बार सबको मौका देती है। तो उस टाइम उस मौके को मैंने गंवा दिया, फिर वो भी एग्ज़ाम नहीं दे पाई मैं, और फिर मैंने बीएड करा, फिर मेरी बेटी हो गई, तो बेटी को संभालते हुए मैंने बीएड करा। फिर बीएड करने के बाद अब मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ और मैं अभी सीटेट की तैयारी कर रही हूँ। बच्चे भी मेरे साथ है, तब तक मेरी दूसरी मतलब प्रेगनेंसी भी हो गई, तो साथ के साथ ये भी चला। और फिर मेरा जो कोरोना का टाइम था, उस टाइम सब लोग घर में रहते थे, तो उस टाइम भी मेरे पास अच्छा खासा टाइम था, लेकिन वो मैंने गंवा दिए। और उस टाइम छोटे छोटे बच्चे भी थे मेरे पास, गुनगुन थी उस टाइम, तो मतलब अकेले में रहती थी, तो उस तरीके से संभालते संभालते मेरा समय जो है वो निकल गया। अब मैं सोचती हूँ कि पीछे देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारे टाइम मतलब ऐसे ही गंवा दिए। उस टाइम मुझे पढ़ना चाहिए था, तो मैं कुछ कर ली होती। तो और मुझे प्राइवेट जॉब भी लग रहे थे 2-3 जगह, तो वो हस्बैंड को नहीं पसंद थे, उन्होंने वो करने नहीं दिए उस टाइम। और मुझे बहुत मन था उस टाइम करने का, लेकिन उस टाइम उन्होंने कहा कि नहीं, तुम अगर इतने अच्छे से और इतने बुरे बीमारी से बच के आई हो तो तुम्हें जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम खुश रहो बस। तो इस वजह से वो मुझे जॉब करने नहीं दिए। उनको लग रहा था कि ये मतलब अच्छे से रहे, तो इस वजह से नहीं करने दिए। उसके बाद मेरी प्रेगनेंसी हो गई, उसके बाद बच्चे हो गए, तो फिर मतलब उसमें मैं बिजी हो गई। तो इस तरीके से मेरा समय जो है वो बहुत ज़्यादा मैंने ख़राब करे हैं। तो आप सब मतलब मत कीजिएगा, और जिनकी शादी के पहले जिन्होंने सपने देखे हैं और जिनकी शादी नई नई हुई है, तो वो उनको मैं एक सजेशन दूंगी कि आप ज़रूर अपने सपने को पूरे कर लीजिएगा। जब तक आपके बच्चे नहीं हैं, आपके पास खाली समय है, तो आप मेरी तरह मत बर्बाद कीजिएगा कि मतलब आपके पास टाइम है और आप ऐसे ही उसको खो रहे हैं। तो ऐसी गलती मेरी तरह आप मत करिएगा, नहीं तो आपको भी मेरी तरह ही एक बहुत अंदर से एक आग सी जलेगी, जब आपको बाद में आपको रियलाइज़ होगा कि मैंने समय ख़राब कर दिए हैं और मैंने पढ़ा नहीं है। तो आप बहुत
बहुत जल्दी सपने को पूरे कर सकते हैं। अगर आप अपने पढ़ाई के साथ जुड़े हुए हैं और मतलब आपका छूटता नहीं है, एक रिदम होता है ना, जब वो टूट जाता है ना तो फिर हम मतलब नहीं जुड़ पाते हैं पढ़ाई से उस तरीके से, और आपका हैबिट छूट जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो रही है बारिश, और अभी गणपति विसर्जन के बाद ना बारिश मतलब छूट ही जाती है यहाँ पे मुंबई में। तो लेकिन अभी 1-2 दिन हो रही है, यही 1 हफ्ते होगा बस, उसके बाद फिर बारिश यहाँ से विसर्जन, गणपति विसर्जन के साथ साथ ही बारिश का भी विसर्जन हो जाता है और बारिश खत्म हो जाती है। तभी तो फिलहाल बारिश हो रही है, बहुत ही सुनहरा और बहुत ही सुंदर मौसम हो रखा है। और कहते हैं ना, जब भी जागो तभी सवेरा, तो मेरे साथ यही हो रहा है। मैं अपने जीवन को बस बिजी रख रही हूँ और एक और मतलब रोशनी डालना चाहती हूँ अपने लाइफ में। तो आप सब भी यही करिएगा, जल्दी से जल्दी अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करिएगा, ना तो बाद में काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाती है और उसके बाद आपको डबल मेहनत करने पड़ते हैं। जिम्मेवारियाँ इतनी आ जाती हैं कि आप कितना भी मतलब सोचते हैं ना कि इतना घंटा पढ़ें, आपका मन बहुत करता है, लेकिन आपका जो है वो समय साथ नहीं देता। आपके मतलब आसपास ऐसा इन्वायरमेंट रहता है ना कि आप पढ़ नहीं पाते हैं। तो ऐसा आप सबके साथ ना हो, इसलिए मैं ये चीज़ें बता रही हूँ कि आप ज़रूर पढ़िएगा और अपने आप को थोड़ा सा भी ढीला मत पड़ने दीजिएगा कि मैं अब पढ़ के ही क्या करूँगी, शादी हो गई तो ऐसा कुछ मत सोचिएगा, कुछ नहीं बिगड़ा होता है। और जो लेट हो गए हैं मेरी तरह, वो भी एक बार अपने आप को ज़रूर समय दीजिएगा, क्योंकि अगर आप दे देंगे ना और आगे बढ़ जाएंगे ना ज़िंदगी में, तो जो लोग आप पे हंसते होंगे ना, या फिर जो भी चीज़ें आपके ज़िंदगी में कमी होगा ना, वो चीज़ें पूरी हो जाएंगी और आपको लगेगा कि हमारा जीना मतलब जो है वो सफल हो गया। तो ये आपके मन में मलाल नहीं रह जाएगा आपके अपने सोच के प्रति, पढ़ाई के प्रति। और यहाँ पे मेरा बाबू अभी सो चुका है, तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपनी पढ़ाई। और अभी कभी कभी मैं सोचती हूँ ना कि क्या पढूं, कहाँ से पढूं, कैसे पढूं। एक मतलब जो मूड होता है ना पढ़ने का, वो कभी कभी ख़त्म हो जाता है ना। जब मन करता है तब पढ़ नहीं पाते हैं, और जब मन नहीं करता है, अभी मुझे नींद आ रहा है तो मुझे ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन अब ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि अलग से टाइम तो मिलेगा नहीं। बस ऐसे ही ज़िंदगी चल रही है, कभी कुछ तो कभी कुछ। ज़िंदगी कभी भी मतलब आपको ये लगेगा ना कि बहुत ही खूबसूरत है, तो और आप बहुत अच्छे से जी रहे हैं, तो लेकिन वो टाइम को आप ये मत सोचिएगा कि हमेशा रहेगा। टाइम ज़रूर ख़राब अच्छा चलते रहता है, ज़िंदगी के पहिए हैं ये, कभी सुख कभी दुख आते रहेंगे। तो आप अपने आप को संभालने के मूड में हमेशा रहिएगा कि किसी भी परिस्थिति में हम अपने आप को संभाल लें। तो इसलिए हमें बैलेंस बना के चलना पड़ता है और अपने दिमाग को कंट्रोल में करके रखना पड़ता है। और अभी देखिए, मुझे नींद इतनी तेज़ आ रही है ना, पूछिए मत। और चलिए, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में कल। तो चलिए, बाय बाय।